तो मेरे को कहना था बहुत 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 आपका तहे दिल से आभार, शुक्रिया, थैंक यू। और सभी को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार, सपोर्ट, दुलार, प्यार, आशीर्वाद सबसे मेरे यूट्यूब पे भी 10K सब्सक्राइबर पूरे हो गए। और हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। प्रणाम सभी को। और कैसे आप लोग हो? आप सब अच्छे होंगे। तो कल पता है क्या हुआ हमारे यहाँ पे? कल हम विश्वकर्मा जी का ना विसर्जन था हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ क्या हुआ ना कि बच्चे जो गए थे विश्वकर्मा जी के मतलब विश्वकर्मा जी का विसर्जन करने के लिए, उसमें से क्या हुआ ना, उसमें से 4 बच्चे जो वो बह गए। और फिर क्या हुआ कि जिसमें से 2 तो मिल गए और 2 नहीं मिले। ऑब्वियस सी बात है, वो बह गए, उनका कुछ अता पता नहीं है। और जो चारों जो थे मतलब लड़के थे, मतलब ऐसे थे 19-20 इस साल मतलब इस उम्र के थे। तो यार देखो, मेरा ये बताने का मतलब ये है कि अभी जो है वो इतना मतलब खतरनाक मौसम है, जगह जगह पे बाढ़ आई हुई है, बारिश हो रही है। तो प्लीज़, और अभी बहुत सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं, तो मूर्तियाँ विसर्जन हो रही हैं और इतना सब कुछ हो रहा है। तो प्लीज़, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग कहीं भी जा रहे हो तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखो, खुद का ध्यान रखो। और कुछ भी चीज़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा संभाल के करो। मैंने भी एक न्यूज़ सुबह भी इंस्टा पे देखी कि गणेश विसर्जन करने गए थे कुछ लोग और उसमें 2-3 लड़के बह गए। तो प्लीज़ देखो, मौसम इतना ख़राब हो रहा है अभी और बारिशें इतनी हो रही है, हर नदी में बाढ़ आई हुई है वैसे भी अभी। तो प्लीज़ अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखो और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, कहने का मतलब ये है। तो अभी जो मैं है, मुझे करना था, कुछ वीडियो शूट करना था और मैं रेडी हो गई हूँ। तो वीडियो शूट मैं फटाफट से कर लेती हूँ क्योंकि शायद उसके बाद मुझे मुझे शायद मतलब कॉलेज के लिए एक मतलब फॉर्म सबमिट करना था, तो मुझे वहाँ भी जाना है और शायद 2 के स्कूल भी जाना पड़ जाए मेरे को आज। तो देखते हैं जल्दी क्या क्या होगा, कहाँ जा पाऊँ, कहाँ नहीं जा पाऊँगी। तो पहले वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। लड़की पता नहीं क्या क्या मंगवा लेती है, बर्बाद कर देगी मेरे को। बर्बाद नहीं कर रही, मैंने अपने मुंह के लिए मतलब 2 मंगाया। पैसे तो तुझे आते हैं तो तू सेफ्टी से रखेगी ना पैसे को। ये 2 पैसे मेरे लिए, इसमें 2 पैसे नहीं 4 पैसे क्या कहते हैं पापा के लगे। मेरे पति देव के यानी हाँ। इसके पापा के। तो क्या कहते हैं, एक्चुअली क्या था ना, मैं ना अपने स्किन को लेके ना बहुत ज़्यादा मैं सीरियस हूँ। मुझे अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और कितने लोग होते हैं अपने फेस से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ताकि जो लोग सुंदर होते हैं उनको अपने आप से ज़्यादा प्यार होता है। सुंदर नहीं है नहीं, मेरे को अपने ऊपर ना मेरे को 2 चीज़ों से बहुत प्यार है। भले ही मैं अपने बालों को काटती नहीं हूँ, पर मैं जल्दी अपने बालों को किसी को हाथ लगाने नहीं देती। एक मेरे को अपने बाल से, दूसरा अपने मुंह से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत लिमिट क्रॉस वाला प्यार है। मेरे को इन दोनों के साथ कुछ भी छेड़खानी होती है तो मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं जल्दी अपने बाल कट भी नहीं करवाती हूँ। और अपने नानी, अपनी मम्मी, ये 2-3 मतलब जैसे मेरे घर में मतलब और 1-2 लोग और हैं, उनके अलावा मैं किसी को अपने बालों में हाथ भी डालने नहीं देती क्योंकि मैं एक तो मेरे बालों के नानी मना करती है, वो बाद में बताऊंगी। पर हाँ, मैं अभी तक ना डुगू वाला जो सोप था मैं अपने मुंह पे वो यूज़ करती थी। पर फिर उसके बाद ना मैं नोटिस करा मेरे ना फॉरहेड पे एक छोटा सा दाना निकल रहा था यहाँ पे ऐसे करके। तो फिर वो मेरे को अच्छा लगा, मेरे को अपने मुँह पे ना नोटिस करा मेरे मुँह पे ना कभी एक निशान नहीं है कोई सा भी, तो मेरे को वो भी नहीं चाहिए था क्योंकि वो हो। इसीलिए ना मैंने कहा कि अब मैं साबुन की जगह अब मैं फेस वॉश यूज़ करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने फेस शॉप का, और सबसे पहले हाँ, ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, मुझे इसका कोई रुपया नहीं मिला। एक्चुअली मेरा इसमें रुपया गया है, तो ये मैं जो रिव्यू दूंगी ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, क्योंकि चलो प्रमोशन में होता है कि हमें बकर करना पड़ता है, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू होगा। फेस शॉप से मैंने क्रीम भी मंगाई थी, तो वो उसका क्रीम का रिव्यू बहुत, इसलिए मैंने फेस शॉप का ही वो लिया। एक्चुअली एक कोरियन ब्रांड है फेस शॉप। और टीरा तो एज ऑलवेज मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स के सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी। अगर टीरा को अगर अपनी गर्लफ्रेंड्स को देना है या कुछ लड़कियों को देना है तो मैं टीरा से कहूँगी। क्यों गर्लफ्रेंड को ही देते लोग, माँ को नहीं देते? अरे मतलब अपने घर में किसी को भी देना है तो ये टीरा का ये बिल देते हैं, बिल परफेक्ट इनवॉइस बना के देता है कि टीरा के शोरूम से अभी माँ को बहन को किसी को भी देना हो तो मैं सजेस्ट करूँगी टीरा। मुझे अच्छा लगता है, जैसे आपके पास टाइम नहीं कि जाके आप प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद के लाओ, तो वो आपको पता है आपकी मतलब अकॉर्डिंगली आपको वो ना एक वीडियो होती है टीरा पे, जिसको यूज़ करता हूँ उन्हें पता होगा, आपको गाइड भी करते हैं क्या करते हो। तो ये द फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइटनिंग फोमिंग क्लिनजर है। तो ये देखो, ये है
और ये बहुत अच्छा वो है क्लींजर है, क्योंकि इसका रिव्यू अभी इतना अच्छा चल रहा है इस ब्रांड का, फेस शॉप ही है ना, हाँ, द फेस शॉप राइस वाटर ब्राइटनिंग फोमिंग क्लींजर। इसका ना अभी बहुत अच्छा वो चल रहा है। इसमें लिखा भी है ब्राइटनिंग डीप फोमिंग क्लींजर इफेक्टिवली। बहुत अच्छा फेस वॉश है ये, बहुत ज़्यादा। तो जिसको थोड़ा सा वो है ना, स्मेल कैसे है? और इसमें जैसे उसकी जॉनसन की क्रीम की खुशबू नहीं होती, एक्चुअली इसकी क्रीम, इसके अंदर पता है शीशा, वो ये जेल टाइप में है थोड़ा सा, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि निकल। अच्छा, इसके अंदर वो छेद करना पड़ेगा यार, वो है, मैं कह रही शीशा में कुछ छेद क्यों करना पड़ा? छेद होगा इसमें। नहीं, देखो इसके अंदर सा शीशा सा लग रहा है, देखो देखा? हाँ देखो, नोटिस करो, ऐसा लग रहा है इसके अंदर शीशा सा, आपको चेहरा दिख रहा है इसके अंदर अपना, है ना। तो ये पैक्ड है, वो इसीलिए ये अच्छा लगा। इसकी क्रीम मैंने मंगाई थी, वो भी ऐसी ही थी। देखो इसमें कोरियन में यहाँ लिखा है, क्या लिखा है पता है? जब से मैं थोड़ा के ड्रामा देख रही हूँ मुझे समझ आ रहा है। ये लिखा है राइस वाटर ब्राइटनिंग, ऊपर भी लिखा है और नीचे ये लिखा है फोमिंग क्लींजर। जब से मैं कोरियन ड्रामा तो मुझे थोड़ा सा समझ आने लग गई है, 2-4 वर्ड पे मुझे कोरियन आने लग गए हैं। देखो, लैंग्वेज सीखना कोई बैरियर नहीं होता, अपना लैंग्वेज जितनी आए उतनी। मेरे को देखा जाए तो मेरे को कितनी लैंग्वेज आती है पता है? मेरे को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, जो मैं एकदम फ्लुएंट बोल सकती हूँ, हिंदी, इंग्लिश और मैथिली, हाँ मैथिली। बहुत लोगों को लगता है कि मैं भोजपुरी गाने वीडियो बनाती हूँ, मैं भोजपुरी बहुत फ्लुएंटली बोल पाती हूँ। नहीं, मुझे भोजपुरी ही बोलनी नहीं आती, मतलब ऐसा नहीं है बोलनी नहीं आती है। और हमारी जो मातृभाषा, अपनी जो मेरी मदर टंग है वो मैथिली है, पर भोजपुरी मेरे को आती है बोलनी, ऑब्वियसली बात है। हाँ, तो क्या कहते हैं, वैसे मैथिली में लोग बोलते हैं कि आहा सब कैंची, और भोजपुरी में बोलते हैं रहुआ। मेरे पापा जितनी अच्छी भोजपुरी बोलते हैं ना, मेरे पापा बहुत अच्छी भोजपुरी बोलते हैं, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ काम करती हूँ इक्के दुक्के ही हैं जिनमें से मैथिली लैंग्वेज किसी की है, बाकी जितने भी हैं सबकी भोजपुरी ही लैंग्वेज है। तो बहुत लोग कन्फ्यूज़न होता है कि मैथिली और भोजपुरी को लेके। मेरे को भोजपुरी इतना कन्फर्मली नहीं आती है, मैथिली आती है। और समझ भोजपुरी का एक वर्ड आने लग गया है अब तो, कि पहले मुझे लगता मतलब सब आता है। और फ्रेंच आती है मेरे को, पूरी नहीं आती है तो बिल्कुल तो नहीं, हाँ थोड़े बहुत वर्ड आते हैं, पता है किस चीज़ को फ्रेंच में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये सब पता है। और कौन सी लैंग्वेज आती है मेरे को? नहीं, बस इतनी आती है। 4 तो तब भी हो ही गई, और अब थोड़ा बहुत मैं के ड्रामा कोरियन आने लग गया, 2-3 वर्ड आने लग गए मुझे कोरियन के। एक आई लव यू को बोलते हैं सारंगे, और हेलो को बोलते हैं आन्यू, ऐसे कुछ बस 2-3 वर्ड मेरे को आने लग गए। तो मैं के ड्रामा देख के सीख रही हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पिछले 3 दिन से लगातार 24/7 24 घंटे से हमारे यहाँ पे वर्षा का जो है कोई भी स्थापन तो है ही, क्या बोलते हैं, अरे स्टॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम, अरे वो तो डॉट को बोलते हैं, फॉरगेट इट, जो भी बोलते हो वो नहीं हुआ है। बहुत ही ज़्यादा तेजी रूप से वर्षा हो रही है, और इंद्रदेव से मैं चाहूँगी कि थोड़ी देर के लिए अपनी टंकी बंद करें। ऐसा लग रहा है कि भगवान की जो मोटर की जो टंकी होती है ना, वो पूरी भर चुकी है, और भगवान के पास जो है वो मोटर वाला अलार्म भी नहीं है, जो अलार्म बजे तो उनको पता चल गया कि टंकी भर गई, हमें बंद भी करना होता है। भगवान तो भूल ही गए लग रहा है, सही में ऐसा बोलते हैं ना कि देव तो 4 महीने के सोते हैं, लग रहा है इस बार सच में बारिश के मौसम में देव सच में सो गए हैं, टंकी बंद ही नहीं हो रही है। भगवान को सच में देखा अभी भी बारिश हो ही रही है, मतलब हाय रब्बा। वैसे देखा जाए तो सच में ना, इंसान की जो बोलते हैं ना वो ख्वाहिश कभी रुकती नहीं है। बारिश नहीं हो तो बारिश क्यों नहीं हो रही है तो क्यों हो रही है। उफ, हाय ये इंसान, उफ। बोलते हैं ऐसे तो मैं बहुत महान आत्मा हूँ, सबसे खराब आत्मा तो मैं ही हूँ। हाय, पर जो भी है, हरियाली की बहुत है मेरे घर के सामने, देख रहे हो एकदम ग्रीनरी हो रहा है। तो हाँ, और एक बात और बोलनी थी मेरे को आप सबसे, बहुत तो ये इतना मेरा घर रोड पे है ना, दिमाग चढ़ जाता है मेरा, सच्ची बता रही हूँ। मैं जमे और मैं खा लूंगी, और आई तो देखा इसमें जवे है ही नहीं, कहाँ गया? हमें आप खा गए? हाँ, आज से मतलब पितृ पक्ष चालू हो गए ना, तो आज से हमारे घर में ना,
और फोड़ ले, जा घुटना फोड़ ले। लड़की इतनी पागल है, मैंने आज घी की सब्जी और रोटी बनाई है। बच्चन, ये जो तोंद निकल रही है ना, ये इसको कम करना है मेरे को। घी से ही वजन कम होता है, समझ गई? क्या है ये दोनों मेरे बच्चे, अपनी देख ले, अब अपनी देख लो। ये कम से कम 20 साल का, ये कितना है? 8 साल का। नौ, अब अरे नौ। नहीं, यहाँ पे टिकट कट रहा है कहीं चीज का, टीटी टिकट मांगने नहीं आ जाता। देखो ब्रेड, अब ये खाएगी सैंडविच। और सैंडविच क्यों खा रही पता है? इस पापा रात पनीर लाए ना, तो उसको पनीर खटक रहा है आंखों में, पनीर के चक्कर से। मार दूंगी मैं इसको। मेरा दर्द हो रहा है क्या? अच्छा पनीर बाहर है, मैं तोड़ देती पकड़ के अभी इसको। ये छोटा है तो मैं 2 दिन देखते ना बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते तो मेरा खाई। अब बहुत जल्दी ये मतलब बहुत जल्दी आपको वो मिलने वाला है, वंशा इवेंट में जाने वाली है बहुत जल्दी। ये रहा मेरा लंच सैंडविच। क्योंकि देखो मौसम ऐसा है ना अच्छा वाला बारिश का, ये देखो ऐसे मौसम में अगर गरम गरम ऐसा मिल जाए ना तो मजा लगता है कि जिंदगी तृप्त हो गई, वो भी आपके खुद के हाथ का बनाया हुआ। देख रहे हो क्या गजब लग रहा है। एक बाइट मैं ले चुकी हूँ पहले ही, खा चुकी है। खाने पे कंट्रोल नहीं है हमारे, जो बात है सो है। तो अब खा लेती हूँ मैं इसको यार, क्योंकि मेरे को ना बहुत भूख लग रही है। गरम लग गया मुँह में, गरम लग गया। पता है सुबह से शाम होने को आई है और बारिश ना कसम से यार रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और एक चीज़ पता है बारिश की ना, एक चीज़ मुझे ख़राब और लगती है, मतलब रेगुलर इतनी तेज बारिश हो रही है, ठीक है चलो घर में हम लोग ठीक है, पर ना जो पक्षी जो तार के उससे मरते हैं ना, वो देखो अभी ये चिपके है बैठे ना, ये लग रहा है। दिखाओ मेरी अम्मी कह रही है एक चीज़ दिखाऊँ। क्या दिखा रहे हो? ये देखो क्या है? ये देखो मिर्ची। हाँ ये देखो, ये देखो मिर्ची। ये देखो, ये देखो। हाँ। और ये देखो, कम से कम इस छोटे इतने छोटे से पेड़ पे ना 1 लाख का पेड़ है, कम से 5-6 मिर्ची। और दिखा मेरी मम्मी ने इतनी दूर में पूरी खेती कर रखी है, पूरा घर चला सकती है मेरी मम्मी से। ये किसका है? ये मिर्च का, ये देखो, ये मिर्च का, ये करेले का है। करेला। और देखो मैंने ना आम का भी निकल गया। अगर इसमें आम लग गया तो कल नीचे लटक जाएगा। आम का पेड़ है ये रहा। बाप रे, पर ये मिर्ची देखो ये इसमें इसको दिख नहीं रहा होगा, दिख रही है ये रही। पर देखो ये ना, ये वो है लौंगिया मिर्चाई, पता होगा बिहार में होती है लौंगिया मिर्चाई। नहीं लौंगिया नहीं, दूसरे एक येरी और देखो येरी ना। हाँ एक येरी, येरी और देखो ये कभी 5 इतनी जगह 5-6 मिर्च है। सही में। और बारिश देखना रुकने का नाम लगाया मैंने। भाई साहब, पूरी खेती कर रखी है मेरी अम्मी ने।